हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल टॉपर्स टारगेट पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। आप देखते होंगे जब संसद सत्र में होती है और अपनी विधायी प्रक्रिया को क्या है अंजाम देती है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसे अंजाम देती है, तो आप देखते होंगे कि अखबार में रोज आता है कि भाई आज निंदा प्रस्ताव लाया गया है, आज काम रोको प्रस्ताव लाया गया है, या आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। या आप डेली क्या है सुनते होंगे जब संसद सत्र में होती है कि भाई आज विपक्ष की तरफ से क्या है, बेसिकली विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पा रहा है वर्तमान समय में, वरना बहुत सारे प्रस्ताव क्या है, निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, आपका कटौती प्रस्ताव, ये आप सुनते होंगे। तो अब पहले मैं बताता हूँ आपको विधायी प्रक्रिया क्या होती है। तो विधायी प्रक्रिया होती है क्योंकि संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है, तो वही जो कानून बनाने की क्या है कानून बनाती है संसद, यानी कि कोई विधेयक बनता है, उस विधेयक पर फिर वोटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं उस पर खंडवार। तो जो ये सब आपका प्रोसेस होता है इसी को कहते हैं विधायी प्रक्रिया। और इसी विधायी प्रक्रिया के समय आपके कुछ प्रस्ताव यानी कि मोशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला है आपका अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 क्लोज 3 में है और लोकसभा नियमावली 198 में इसका उल्लेख है आपका अविश्वास प्रस्ताव का, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का। ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है और जब ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है तो इसमें न्यूनतम 50 सदस्यों के क्या है हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यानी कि जब ये अविश्वास प्रस्ताव आपका विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, क्योंकि बेसिकली लोकसभा अध्यक्ष में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। तो जब ये लोकसभा में लाया जाता है विपक्ष के द्वारा, तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो जब इस प्रस्ताव को ग्रहण करते हैं, उस प्रस्ताव को अपने पास उसे स्वीकार करते हैं, तो देखते हैं कि वे 50 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं या नहीं। अगर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं तो वो प्रस्ताव वहीं पर जीरो हो जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाता है। और यदि 50 सदस्यों के क्या है प्रस्ताव हस्ताक्षर हैं तो प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली क्या है, अविश्वास प्रस्ताव में बेसिकली क्या होता है कि भाई सरकार अपना विश्वास खो चुकी है लोकसभा में, सरकार अपना विश्वास लोकसभा में खो चुकी है और ये अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होता है। साधारण बहुमत यानी कि 50 प्लस वाली जो मेजोरिटी है, जैसे हमारी वर्तमान में भारत लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, अगर आप देखेंगे उसका आधा बैठता है 272। तो अगर 272 सदस्य क्या है इस अविश्वास प्रस्ताव के क्या है पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो आपकी जो सरकार है उसे क्या है इस्तीफा देना होता है, मंत्रिपरिषद को क्या है इस्तीफा देना होता है। तो पहला हमारा क्या था अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा है आपका कॉन्फिडेंस मोशन, जो बेसिकली सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है और ये भी क्या है आपके लोकसभा में लाया जाता है। होता क्या है कि कभी कभी विपक्ष आरोप लगाता है आपके पक्ष पर, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता विपक्ष, लेकिन क्या है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है कि विपक्ष क्या जो सत्ता पक्ष है वो अपना क्या है बहुमत खो चुका है, वो अपना विश्वास खो चुका है लोकसभा में। तो सत्ता पक्ष का कोई भी मंत्री क्या है लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखने की क्या है अनुमति मांगता है और साधारण बहुमत से लोकसभा में यदि विश्वास प्रस्ताव आपका पारित हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि जो वर्तमान सरकार है आपकी या जो वर्तमान मंत्रिपरिषद है वो अपना क्या है विश्वास उसने अभी क्या है लोकसभा में नहीं खोया है और वो कंटिन्यू क्या है अपनी क्या जो उसका टेन्योर होता है, जो उसका कार्यकाल होता है उसे कंटिन्यू करती है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव था। इसके बाद आपका अगला आता है आपका निंदा प्रस्ताव। तो यदि आप निंदा प्रस्ताव बेसिकली देखेंगे तो ये भी क्या है बेसिकली लोकसभा में ही लाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष को क्या है कारण बताना होता है कि आप निंदा प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं, निंदा प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं, इसका क्या है कारण बताना होता है आपके लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि ये बेसिकली क्या है लोकसभा में ही लाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी सरकार की जो नीति हैं या किसी एक मंत्री के जो क्या है जो कार्य प्रणाली है उसका क्या किया जाता है, उसकी निंदा की जाती है। और ये निंदा प्रस्ताव भी क्या है साधारण बहुमत से यदि लोकसभा में पारित हो जाता है
तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मंत्रिपरिषद को इस्तीफा वगैरह नहीं देना पड़ता, लेकिन सरकार की क्या है, छवि धूमिल हो जाती है, छवि खराब हो जाती है। तो निंदा प्रस्ताव क्या है, लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को क्या है, कारण बताना होता है कि भाई निंदा प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया जाए। ये भी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि होगा क्या कि इसमें सरकार की जो नीतियां हैं या कोई मंत्री है उसकी कोई कार्यप्रणाली है या किसी मंत्रालय की जो नीतियां हैं वर्तमान समय में, उनकी निंदा करने के लिए क्या है, ये प्रस्ताव बेसिकली लाया जाता है। और निंदा प्रस्ताव क्या है, यदि पारित हो जाता है, साधारण बहुमत से पारित होता है, तो यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें मंत्रिपरिषद को इस्तीफा नहीं देना होता। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो जो सरकार की छवि है वो कहीं ना कहीं क्या है, धूमिल होती है, खराब होती है। तो ये निंदा प्रस्ताव था। इसके बाद आपका आता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है आपका, अगर आप देखेंगे तो विश्व में जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है भारत ने दिया 1954 में। क्या है, ये बेसिकली लोकसभा में सबसे पहले लाया गया। तो 1954 में लोकसभा में सबसे पहले लाया गया आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन। और भारत की क्या है, ये देन है विश्व को। अगर मैं कहूँ तो इसमें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में बेसिकली क्या होता है कि जो सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो क्या है राज्यसभा हो, सदन का क्या है, किसी विषय पर, किसी विशेष विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है कि कोई विषय है, वर्तमान कोई विशेष विषय है, उस पर क्या है, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या है, लाया जाता है। और ये क्या है, विश्व को भारत की देन है। 1954 में लोकसभा में लाया गया और ये दोनों सदन में लाया जा सकता है ध्यान आकर्षण, आपका लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी है। विश्वास केवल लोकसभा में लाया जाएगा, विश्वास केवल लोकसभा में लाया जाएगा, निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष को क्या है, बताना होगा कि भाई लोकसभा इसे स्वीकार क्यों करे, सदन इसे स्वीकार क्यों करे। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जा सकता है। विश्व में क्या है, भारत की देन है विश्व को ये। और 1954 में सबसे पहले लोकसभा में लाया गया और ये किसी विशेष विषय पर क्या है, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। इसके बाद है आपका काम रोको प्रस्ताव, एडजोर्नमेंट मोशन। अब देखिए, आपको लग रहा होगा काम रोको प्रस्ताव का मतलब है कि भाई काम रोक दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। काम रोको प्रस्ताव में क्या होता है कि जो वर्तमान कार्य चल रहे हैं सदन के, जो वर्तमान कार्य चल रहे हैं सदन के, उन्हें रोककर कोई राष्ट्रीय मुद्दा है या कोई जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर चर्चा की जाए, सदन में उस पर चर्चा की जाए। इसलिए आपका काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। यानी कि काम रोको प्रस्ताव में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि सदन की क्या है, जो कार्रवाई चल रही है उसे खत्म कर दिया जाए, नहीं, कुछ समय के लिए क्या है, उसे रोक दिया जाए। और जो जनहित के मुद्दे हैं, जनहिता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं कुछ, या फिर राष्ट्रीय कोई क्या है इशू उभर कर आ गया है, तो सदन क्या है उन पर चर्चा करे, सामान्य क्या है चीज़ों को छोड़कर। यह होता है आपका काम रोको प्रस्ताव। तो यदि मैं अगर एक बार और क्या है समराइज करूं, तो अगर आपसे मैं पूछूं अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो गया, लाया कहां जाता है, लोकसभा में। अगर पारित हो गया तो आप सभी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। विश्वास प्रस्ताव क्या है, अगर बाई चांस साधारण बहुमत से पारित होता है लोकसभा में, सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो भी मंत्रिपरिषद को क्या है, इस्तीफा देना होगा। निंदा प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में लाया जाता है, बताना होता है कि भाई क्यों इसे स्वीकार करे ये सदन। लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा इसे स्वीकार क्यों करे, तो इसलिए क्या है, निंदा प्रस्ताव, उसका कारण बताना होता है। और यदि निंदा प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो क्या है, इस्तीफा नहीं देना होता। और इसके द्वारा क्या है, सरकार की जो नीतियां हैं, किसी मंत्रालय की जो नीतियां हैं या किसी मंत्री की जो नीतियां हैं या कार्यप्रणाली है, उनका क्या है विरोध किया जाता है, उनकी निंदा की जाती है। और अगर ये पारित हो जाता है साधारण बहुमत से तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना। ना क्या होता है कि सरकार की छवि खराब हो जाती है, धूमिल हो जाती है। आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव देखते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यानी कि कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें आप क्या देखते हैं कि भाई किसी विशेष विषय पर क्या है, ध्यान आकर्षित किया जाता है सदन का। और आपका काम रोको प्रस्ताव तो क्या है, जनहित से जुड़े कोई क्या है विषय, जनहित से जुड़ा कोई मुद्दा या राष्ट्रीय मुद्दा कोई उभर कर आ जाए तो उसके लिए क्या है, काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें सामान्य कार्रवाई को रोक दिया जाता है और उस पर विशेष क्या है, चर्चा की जाती है। और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव विश्व को किसने दिया, तो आपका भारत ने दिया। इसके बाद आप एक प्रस्ताव देखते होंगे, बहुत फेमस है, मैं आपको बता देता हूं, कटौती प्रस्ताव।
ये कटौती प्रस्ताव बेसिकली बजट सत्र में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि होता क्या है कि सरकार क्या है, जब बजट पारित करती है तो विभिन्न मंत्रालयों की क्या है, मांगे होती हैं। तो एक आपका प्रस्ताव होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव बेसिकली आपको बजट सत्र में देखने को मिलेगा। जब बजट आपका पारित होता है तो विभिन्न मंत्रालयों को क्या है, धन आवंटित किया जाता है ताकि वो आने वाले जो वित्त वर्ष है, यानी कि आगामी वित्त वर्ष में जो भी उनकी योजनाएं हैं, जो भी उनकी नीतियां हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, क्रियान्वयन कर सकें। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है, 3 प्रकार की कटौती आती हैं। एक आता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। नीतिगत कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि इसमें किसी नीति का क्या है, विरोध किया जाता है, किसी नीति को अस्वीकृत किया जाता है। और मान लीजिए मैं मानता हूं कि एक कोई नीति आई, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि मान लीजिए एक नीति आई कि सभी को क्या है, टैबलेट बांटना है, पूरे भारत में सभी को टैबलेट बांटने हैं। अब हुआ क्या कि विपक्ष को लगा कि भाई जो है आपका जो ये सरकार की जो क्या है नीति है, विपक्ष उसे क्या है, सही नहीं मानता, अस्वीकृत कर देता है, प्रस्ताव पारित कर देता है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। जब नीतिगत कटौती प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो जो धनराशि है, क्योंकि अस्वीकृत कर दी है विपक्ष ने, तो धनराशि क्या है, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए थे तो वो 1 रुपये कर दी जाती है। ये होती है नीतिगत कटौती प्रस्ताव। दूसरी जो कटौती होती है आर्थिक कटौती होती है। इसमें क्या होता है कि किसी मंत्रालय ने अपनी योजनाओं को और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए मान लीजिए 1000 करोड़ की मांग की, तो इसमें विपक्ष क्या है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव को क्या है, पारित करता है और इसके तहत तय करता है कि भाई ये 10,000 करोड़ जो मांग रहे हैं इसे 1000 करोड़ नहीं देंगे, हम इसे 800 करोड़ रुपए देंगे, या आपके क्या है 500 करोड़ रुपए देंगे, 400 करोड़ रुपए देंगे। ये होती है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, जो दोनों ही क्या है, साधारण बहुमत से पारित होने चाहिए। और तीसरा होता है आपका सांकेतिक कटौती। तीसरा क्या होता है, सांकेतिक कटौती। इसमें क्या है कि किसी भी योजना के जो क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने जो भी पैसे मांगे हैं उसमें बेसिकली 1 रुपये कम कर दिया जाता है, तो ये होती है आपकी सांकेतिक कटौती। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन थे जिन्हें मैंने क्या है बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या है समझाने का अधिकतम प्रयास किया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद।